हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जहां हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट पे डिस्कशन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स। अब वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव की बात करें तो इससे हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं फॉर्मूला बेस पे एंड न्यूमेरिकल बेस पे। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखते हैं कि वेज का पेमेंट कैसे करना होगा एंड जो भी इंसेंटिव्स होंगे उनका पेमेंट कैसे करना होगा। सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, सबसे पहला है टाइम बेस्ड, फिर है आउटपुट बेस्ड, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर प्रीमियम बोनस मेथड, ग्रुप बोनस स्कीम, इंसेंटिव्स फॉर डायरेक्ट वर्कर्स। ये 6 तरीके हैं जिससे वेजेस का पेमेंट हो सकता है और एक एक पेमेंट मेथड पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला भी कवर करते जाएंगे। लिखा है कि टाइम बेस्ड और टाइम रेट सिस्टम। अब टाइम रेट सिस्टम में सिंपली क्या होता है ना कि जो वर्कर होते हैं उनको आवर्स के बेसिस पे, डेज के बेसिस पे, वीक्स के बेसिस पे या मंथ के बेसिस पे हम वेज का पेमेंट करते हैं। तो सिंपली टाइम बता रहा है, तो टाइम पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर वीक हो सकता है या पर मंथ हो सकता है। क्लियर? और सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग एक रेट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो हम कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो हम आपको 40 रुपीज़ पर आवर पे करेंगे। अब आपने टोटल 40 आवर्स वर्क किया तो हम टोटल आपको कितना पेमेंट करेंगे, 1600 रुपीज़ का। वही फॉर्मूला यहाँ दिया है। उसके पहले लिखा है वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस, जैसे कि आवर, डेज, वीक्स और मंथ्स। और वेजेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लिखा है जितना आपने टाइम वर्क किया है मल्टीप्लाई बाय रेट फॉर द टाइम। तो रेट फॉर द टाइम सिंपली क्या कह रहा है कि जो भी आप टाइम सेट करोगे, चाहे 40 रुपीज़ पर आवर करो, 40 रुपीज़ पर डे करो, 40 रुपीज़ पर मंथ, जो भी आप कैलकुलेशन लोगे उसी के अकॉर्डिंग टाइम वर्कड भी आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हम आपको 400 रुपीज़ देंगे पर डे का, तो हम ये देखेंगे कि आपने कितने दिन काम किया, उतने दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट को। क्लियर? तो टाइम बेस्ड मतलब जहां टाइम के बेसिस पे आपको पेमेंट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट बेस्ड और पीस रेट सिस्टम। ये सिस्टम जनरली चलता है मार्केट में और इसमें क्या होता है ना कि जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है उसको हम उतना ज़्यादा पेमेंट करते हैं। जैसे मान लो आप 40 यूनिट्स बना रहे हो, कोई और 50 यूनिट्स बना रहा है और हमें पता है कि 1 घंटे में 45 यूनिट्स बन सकती है, तो जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा बट ऑब्वियस आप उसको उतना ज़्यादा पेमेंट करोगे। बट चलो अभी हम लोग प्रीमियम या बोनस की बात नहीं करें, अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात करें, पीस रेट सिस्टम की। तो यहाँ हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपको हम 40 रुपीज़ देंगे पर पीस। आप जितनी यूनिट्स बनाओगे उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे, बट हर एक पीस का 40 रुपये देंगे। और आप मान लो 40 यूनिट बना रहे हो तो आपको कितना पेमेंट मिलेगा, 1600। लिखा है ईच ऑपरेशन और जॉब और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज अ पीस. A rate of payment is fixed for each piece. The wages of the worker depend upon his output and the rate of each unit of output. सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे हैं कि हर ऑपरेशन, हर जॉब, हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को हम कहते हैं एक पर्टिकुलर पीस। जो रेट ऑफ पेमेंट है वो हर एक पीस के लिए फिक्स्ड होता है। द वेजेस ऑफ द वर्कर, और वर्कर की जो वेजेस है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करता है, उसके आउटपुट पे। वो जितना बनाएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। तो वेजेस में फॉर्मूला सिंपली है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि उसने कितना प्रोड्यूस किया, मान लेते 40 यूनिट्स, और हर एक यूनिट का रेट भी 40 रुपीज़ पर यूनिट है। क्लियर? तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा, रुपीज़ 1600। तो ये हो गया आउटपुट बेस्ड, ये सिंपल मेथड था। नाउ प्रीमियम बोनस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो पोर्शन है कि जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा या जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। लिखा है द वर्कर इज गारंटीड हिज डेली वेजेस। आपको डेली वेजेस तो फिक्स होता है, चाहे वो पर टाइम के बेसिस पे हो चाहे वो पीस की बेसिस पे हो। इफ आउटपुट इज बिलो एंड अप टू स्टैंडर्ड, in case the task is completed in less than the standard time, the save time is shared between the employees and the worker. अब यहाँ पे वही पॉइंट अप्लाई होगा कि इफ़ इन केस मान लो हम कह रहे हैं कि 1 घंटे में आप 40 पीस बना सकते हो, तो किसी ने 50 पीस बनाया 1 घंटे में, किसी ने सिर्फ 30 पीस बनाया, तो 1 घंटे में 40 पीस बनना, इसका तो रेट फिक्स है। बट अब क्या करेंगे कि जो ज़्यादा बना रहा है उसको बोनस देंगे, जो कम बना रहा है उसको बोनस नहीं देंगे। क्लियर? तो
तो प्रीमियम बोनस मेथड सिंपली यही कहता है कि जो जितना ज़्यादा वर्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, आपको उसको उतना ही ज़्यादा पे करना होता है। लिखा है हेल्से प्रीमियम प्लान। दो ही प्लान हम लोग को पढ़ना है, एक तो हेल्से मेथड और एक रोवन मेथड। हेल्से में बोला है स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर ईच जॉब और प्रोसेस। आपको बता देगा कि एक पर्टिकुलर जॉब करने में आपको 40 घंटे की ज़रूरत है। वर्कर गेट्स हिज टाइम रेट इवन इफ ही एक्सीड्स द स्टैंडर्ड टाइम लिमिट सिंस हिज डे रेट इज गारंटीड। अब मान लो हम कह रहे हैं कि आपने वही काम 50 घंटे में किया, तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? हाँ, आपको 50 आवर्स के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, भले आप इफेक्टिव नहीं हो, कैसे एफिशिएंट नहीं हो ये देखो। आपने वो काम जो 40 घंटे में हो सकता था उसके लिए 50 घंटे लिया, तो आप तो एफिशिएंट तो नहीं हो ना, मतलब आप परफेक्ट नहीं हो अपने काम में। बट आपको पेमेंट कैसे मिलेगा? इस 50 आवर्स के लिए। इफ जॉब इज डन इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड इज पेड। आप कह रहे हैं कि मान लो ये 40 घंटे का काम आपने 30 आवर्स में ही कर दिया, तो 30 आवर्स के अकॉर्डिंग जो भी पर आवर रेट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट 50% ऑफ बोनस मिलेगा। किसका? टाइम सेव्ड का। आपको 40 घंटे लगने थे, आपने सिर्फ 30 घंटे लगाए, तो आपकी वजह से 10 आवर्स बच रहा है। इस 10 आवर का 50% जो हो जाएगा, दैट इज़ 5 आवर्स का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ये कहता है हेल्से प्रीमियम प्लान। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो आपने टाइम लिया मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। जैसे मान लो अगर आपने 30 घंटा लिया और 1 घंटे का 30 रुपये आपको मिलना है, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना था? 10 आवर्स, और 1 घंटे का आपको कितना रेट मिल रहा है? 30। तो यहाँ आपको 5 घंटे के लिए एक्स्ट्रा रेट मिलने वाला है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने वाली है। क्लियर? लिखा है एडवांटेजेस ऑफ हेल्से प्रीमियम प्लान कि टाइम रेट इज़ गारंटीड, कि जितना घंटा आप काम करोगे ना, पर आवर रेट आपका फिक्स है, तो भले आप एफिशिएंट हो या ना हो, आपको उतने घंटे का पेमेंट मिलेगा जितने घंटे आपने काम किया। अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अगर आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो। सिस्टम इज इक्विटेबल इन एज मच एज द एम्प्लॉयर गेट्स अ डायरेक्ट रिटर्न फॉर हिज एफर्ट्स इन इंप्रूविंग प्रोडक्शन मेथड। सिंपल है कि इस सिस्टम से बेनिफिट ये मिलता है कि जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि इंसेंटिव इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज विथ पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे ना, ये मेथड इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। हार्डर द वर्कर वर्क्स द लेसर ही गेट्स पर पीस। शेयरिंग प्रिंसिपल मे नॉट बी लिंक्ड बाय लाइक्ड बाय एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो शेयरिंग प्रिंसिपल भी नहीं होगा, आप अपना काम किसी और से नहीं कराना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप बोनस पे फोकस करोगे। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं हेल्से प्रीमियम प्लान के। क्लियर? नेक्स्ट इज रोवन प्रीमियम प्लान। इसमें भी आपको बोनस मिलता है, बट कैसे मिलता है देखो। स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस इज फिक्स फॉर परफॉर्मेंस फॉर अ जॉब। ये तो क्लियर है कि भाई अगर मान लो हम कह रहे हैं कि एक पीस को बनाने में 40 घंटा लगेगा और 40 घंटे के लिए हम देंगे 40 रुपीज़, तो ये तो आपका फिक्स है कि आप जितना घंटा काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रेट मिलेगा। बोनस इज पेड इफ टाइम इज सेव्ड। ये भी क्लियर है कि भाई अगर आपकी वजह से टाइम बचेगा तो आपको बोनस मिलेगा। बोनस इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम वेजेस इज टाइम सेव बियर्स थ्रू द स्टैंडर्ड टाइम। ये फॉर्मूला है कि जैसे अगर मान लो यही चीज़ कि अगर आपको 40 घंटे दिए जा रहे एक पर्टिकुलर वर्क के लिए और आपने उसको 30 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो आपकी वजह से कितना घंटा बचा? 10 घंटा बचा। वही फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो जितना आपने टाइम लिया मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, फिर प्लस ये आपका बोनस है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। अब देखो टाइम सेव्ड कितना हो गया? 10 घंटा। कितना अलाउ किया गया था? 40 घंटा। आपने कितना लिया? 30 घंटा। और हर 1 घंटे का जो रेट है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला है रोवन प्रीमियम प्लान का। अब एडवांटेजेस में है कि द वर्कर कैन नेवर डबल इज अर्निंग इवन इफ देयर इज़ अ बैड रेट सेटिंग। भले कितने भी खराब रेट की सेटिंग हो, पर कभी भी वर्कर की अर्निंग इस पर्टिकुलर प्रोसेस से ना डबल नहीं हो सकती। सूटेबल फॉर इनकरेजिंग मॉडरेटली एफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंट होगा उसको ये मेथड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। शेयरिंग प्रिंसिपल अपीयर्स टू द एम्प्लॉयर एज बीइंग इक्विटेबल। अब डिसएडवांटेजेस में देखो कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ना ये थोड़ा बिट कॉम्प्लिकेटेड है। जो उसका फॉर्मूला है, इंसेंटिव इज वीक एट अ हाई प्रोडक्शन लेवल वेदर टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ द टाइम से अलाउड। क्योंकि 50% या उससे ज़्यादा अगर आपकी वजह से टाइम बच रहा है तो आपको इतना ज़्यादा कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं। एंड शेयरिंग प्रिंसिपल इज नॉट जनरली वेलकम बाय एम्प्लॉयज़। यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप शेयर करो अपना काम, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। एडवांटेज ये ज़रूर था कि एम्प्लॉयर ये चाहेगा कि सब लोग मिलकर के काम करो सो दैट टाइम सेव हो सके, बट एम्प्लॉय कभी भी ये नहीं चाहेगा। क्लियर? तो ये था हमारा रोवन प्रीमियम प्लान। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही 4 मेथड एग्जाम में पूछता भी है
इसीलिए हमने टाइम बेस्ड, आउटपुट बेस्ड एंड प्रीमियम बोनस मेथड ही कवर किया है। तो टाइम बेस्ड मतलब सिंपली आप जिस हिसाब से काम करोगे, जितने घंटे काम करोगे उसका आपको पैसा मिलेगा। आउटपुट बेस्ड मतलब जितना आप आउटपुट बनाओगे, जनरेट करोगे, उतना आपको पैसा मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट बेस मतलब दोनों को मिला करके। और प्रीमियम बोनस मेथड में हमने दो पढ़ा, एक तो हेल्से मेथड और एक रोवन मेथड। हेल्से मेथड में कह रहा है कि जितना आपकी वजह से टाइम बचेगा उसका 50% आपको अलाउ किया जाएगा एज अ प्रीमियम। एंड रोवन मेथड में हमने फॉर्मूला बताया, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना होता है। अच्छा, इन सारे टॉपिक्स पे ना न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, तो वो सब हम किस क्लास में सॉल्व करवाएंगे? एकदम लास्ट क्लास में, जहाँ पे हम लेबर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये सारे मेथड्स अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से देख लेना, और कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और इसी तरीके की क्लासेस अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग एम्प्लॉयज़ कॉस्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।